हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जून 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि जून का महीना कैसा रहेगा। तो टॉरस, ये कार्ड्स मैंने आपके ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपकी फीलिंग्स रहेंगी जून के महीने की, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड हैं। और ये आउटकम है, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, जिसको फीलिंग्स नहीं देखनी ना अपनी और पार्टनर की, तो आउटकम देख लेना वीडियो आगे करके आप लोग। और फीलिंग्स एनर्जीज चेक किया करो, उधर से ही पता चलेगा आप लोगों के मोटिव्स इंटेंशंस क्या है, पार्टनर की क्या सोच है, वो क्या करेंगे और आपका क्या माइंड सेट है इस रिलेशनशिप को लेके। आप आगे बढ़ोगे, पीछे हटोगे, तो वो सब कुछ फीलिंग्स से पता चलता है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं टॉरस। सबसे पहले आपसे देखिए, जो 1 जून से लेकर 10 जून का टाइम दिख रहा है ना मुझे, उसमें आपके लिए कार्ड्स आए हैं पोस्टपोनमेंट और 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स कह रही हैं कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ना आप लेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि पोस्टपोन कर रहे हो स्टार्टिंग में रिलेशनशिप को लेके। आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो आज, मतलब जिस भी एरिया के लिए आपको एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे। हो सकता है उतना करेज नहीं आ रहा, उतनी हिम्मत नहीं हो रही है आपको। हो सकता है उतनी स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है। होता ना, जैसे हम कुछ भी करना चाह रहे हैं तो अड़चने आती हैं, तो हो सकता है स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, यानी कि सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं, या फैमिलीज़ की तरफ से भी हो सकता है, या सर्कमस्टांसिस कई बार ऐसे होते हैं जो फेवरेबल नहीं होते हैं कई बार। तो हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव्स तो लेना चाह रहे हो, करेज के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हो, हिम्मत भी दिखाना चाह रहे हो, लेकिन थकावट लग रही है किसी चीज़ को आपको लेके। आपको लग रहा है कि भी उतनी हिम्मत आपके अंदर आ नहीं रही है। मतलब जैसे होता है ना, हम सिचुएशन से लड़ते हैं, लोगों से लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा आप मुझे रुकते हुए लग रहे हो, यानी कि गिव अप कर रहे हो चीज़ों को लेके। गिव अप का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को लेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। और हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पर मतलब नेक्स्ट टाइम पे जा रही है। जैसे होता है ना कि अब आपको लग रहा था कि ये चीज़ें अभी होंगी, तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी खिसकती हुई दिख रही हैं, लेट होती हुई दिख रही है, पोस्टपोन हो रही हैं, डिले हो रही हैं। ये मीनिंग है शॉर्ट में। अब आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लेट हो, आप लेट कर रहे हो या हो रही हैं, या आपको पोस्टपोन करनी पड़ रही हैं। हो सकता है ट्रैवल प्लान्स लेट हो रही हैं, हो सकता है लॉन्ग टर्म शादी को लेके कोई चीज़ थी वो लेट हो रही है। एनीथिंग जो कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। और मिड में मुझे ये लग रहा है इस रिलेशनशिप को आप लेके तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो टॉरस, आप बियॉन्ड लेके जाना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो। मतलब जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है अभी, उससे आगे लेके जाना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को। लेकिन ना, आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो टॉरस, आपका ये मुझे दिख रहा है। स्टार्टिंग में भी मुझे यही दिख रहा है, करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। कुछ चीज़ें आपकी लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, या आप ही कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हो। और हो सकता है आप नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हो, लेकिन आप उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो जितना आपको लेने चाहिए। आप बल्कि थोड़ा सा पीछे हटते हुए मुझे दिख रहे हो, थोड़ा सा अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। जैसे होता ना कि जैसे अपनी जिम्मेदारियों से अभी भाग रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सिर पे नहीं लेना चाहते हो, थोड़ी सी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। देखिए, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि हमें थोड़ा सा ना चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, हालात ऐसे होते हैं। कई बार होता है कि हम कोई जिम्मेदारी अभी नहीं लेना चाहते अपने सिर पे, हम इसलिए भी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। आप मुझे थोड़ा सा ना चीज़ों को सामने से होकर डील नहीं कर रहे हो, यानी कि अपफ्रंट होके हम बात करते हैं, चीज़ों को डील करते हो, तो आप थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जैसे होता है ना, चोरी छिपे किसी चीज़ से भागना। उसका कारण कुछ भी हो सकता है आपको लग रहा है कि भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो बेटर अभी थोड़ा सा इग्नोर ही किया जाए, तो ये कारण भी हो सकता है। और कुछ के पार्ट, कुछ को ये भी लग सकता है टॉरस आपको कि भी आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, आपके साथ सही नहीं हो रहा, जो आप चीज़ें डिजर्व करते हो वो आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आप हो सकता है पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं टॉरस, आपको ये लग रहा है। और कुछ टॉरस को ये भी लग रहा है कि भी आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है आपको लेके। ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और किसी चीज़ के लिए आप भी मुझे थोड़ा सा अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील करते हुए दिख रहे हो। एनर्जीज आपकी ये दिख रही हैं। और शायद इसीलिए 21 जून से 30 जून 2023 में आप बहुत संभल संभल के चलते हुए दिख रहे हो, बहुत कॉशियस होकर चल रहे हो, अलर्ट होकर चल रहे हो। और आपको लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए। तो हो सकता है पास्ट में या फिर जून की स्टार्टिंग में भी कुछ गलतियां या तो आपसे हुई हैं, आपके पार्टनर से हुई हैं, इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हुई हैं। आप थोड़ा सा संभल के चल रहे हो, अलर्ट होकर चल रहे हो कि भी जो गलतियां पहले हुई हैं वो दोबारा ना हो जाए, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक चलते हुए दिख रहे हो और कॉशियस हो रहे हो। देखिए, फीलिंग्स इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं एंड में जाके। 21 जून से 30 जून के बीच में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, अपना प्यार एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हो पार्टनर
को प्रपोजल देना चाहते हो। देखिए फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं, इमोशनल हो रहे हो चीज़ों को लेके, लेकिन जो भी है आप बहुत अलर्ट होके चल रहे हो, संभल संभल के चलते हुए दिख रहे हो चीज़ों को लेके। और एंड तो मैंने बोल ही दिया। अभी आपके पार्टनर की देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, एनर्जीज रहेंगी आपको लेके टॉरस। देखिए आपके पार्टनर जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ों को क्लियरली देख पा रही हैं, और उनको उनके आगे ना एक इमेज बनी हुई है और वो उसी के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि क्लियर नहीं देख पा रहे हैं का मतलब कि आपके पार्टनर को सच्चाई नहीं पता कुछ किसी भी चीज़ को लेके। हो सकता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके उन्होंने ना अपनी एक सोच बना ली है, वो उस हिसाब से ही इस रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, उसी से हिसाब से ही आपको डील कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी एक सोच बना ली है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम अपने दिमाग से सोच एक बना के रिलेशनशिप में चलते हैं। जब हम चलते हैं तो रियलिटी होती कुछ और है, कई बार होता है ना ऐसे। तो हो उनको एक्चुअल में सच्चाई नहीं पता कि सच क्या है। वो जो उन्होंने सोच लिया ना, वो उसी के हिसाब से शायद आपसे बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको डील कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको देख रहे हैं। एक्चुअल में कुछ चीज़ें हैं जो उनको समझ नहीं आ रही हैं, या कुछ सच उनके सामने नहीं आ रहे हैं, सच से वाकिफ़ नहीं है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक प्रोजेक्शन से बनाई हुई है उन्होंने आपको लेके, इमेज बनाई हुई है, और उसी के हिसाब से, उसी के बेसिस के ऊपर रिलेशनशिप को डील करते हुए दिख रही है। और इमोशनल तो वो हो रहे हैं आपके पार्टनर, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, और सेंसिटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। मेच्योरिटी स्टार्टिंग में मुझे नहीं दिख रही आपके पार्टनर की एनर्जीज में। और किसी लेवल पे हो सकता है आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि चलो एक छोटा सा कम्युनिकेशन करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, बात करते हैं। और थोड़ा सा ना आपके पार्टनर एक होता है ना जैसे चाइल्डिश वाली हरकतें ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड भी आया, तो वो मुझे थोड़ा सा सीरियस नहीं होते हुए दिख रहे चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके। या होता है ना कई बार जो थोड़ा सा मेच्योर इंसान के अंदर मेच्योरिटी की कमी होती है, चाइल्डिश बिहेवियर होता है, तो वो थोड़ा सा सीरियस कम होता है, बच्चों की तरह हरकतें ज़्यादा करता है। तो मे भी कुछ ऐसी एनर्जीज हों आपके पार्टनर की। लेकिन जो भी है आपके पार्टनर को 11 जून से 20 जून के बीच में कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है, कोई चीज़ एंड करनी है और कोई नई बिगनिंग करनी है, और ना तो वो चीज़ों को एंड कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे। डिसीजन और चॉइस आपके पार्टनर को लेनी है, वो भी नहीं वो ले पा रहे। क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हैं चीज़ों को लेके, यानी कि शक कर रहे हैं, डाउट्स कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे। कोई बड़ा फैसला लेना जो कि ले नहीं पा रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। और 21 जून से 30 जून 2023 के लिए टॉरस आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे भी ये कार्ड यही बोलता है कि कोई चीज़ एंड करके न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर के दो कार्ड्स ऐसे आए हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं चीज़ों को, यानी कि एक फेज़ को ख़त्म करके नया फेज़ स्टार्ट करना चाहते हैं। और अब सबके लिए अलग अलग होगा। आपके पार्टनर या तो इस रिलेशनशिप में अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं, या वो डाल रहे हैं और उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहिए। मतलब अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर बात हो रही है तो लॉन्ग टर्म यानी कि शादी, एंगेजमेंट, ऐसी सी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं। कुछ एंडिंग, कुछ बिगनिंग्स आपके पार्टनर को करनी है, वो चीज़ों को लेके वो सोच रहे हैं। और एक चैप्टर ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में, एक जो साइकिल चल रहा है पुराना काफ़ी देर से, उस पैटर्न को ख़त्म करके एक नया पैटर्न स्टार्ट करना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर को ये लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया है एंड में जाके 21 जून से 30 जून के लिए। तो आपके पार्टनर किसी लेवल पे हो सकता है कि कोई एंडिंग, कोई बिगनिंग तो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ। फ्रेश बिगनिंग या तो वो आपके साथ करना चाह रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो किसी लेवल पे मुझे ये लग रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कार्ड्स देख के कि आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि भी उन्होंने ना बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स किए हैं इस रिलेशनशिप में, शायद उतना उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो अब उनको लग रहा है कि भी बहुत हो गया, अभी थोड़ी सी मेहनत कम करेंगे, वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कुछ मिलता तो है नहीं। और किसी लेवल पे वो अपने काम काज, करियर के ऊपर एंड में मुझे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रही है। हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, फॉरेन के लोगों से ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, फॉरेन कोई काम काज, करियर के लिए कुछ बातचीत हो रही है, या ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है। ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर के मिक्स सी एनर्जीज आई हैं। देखिए डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, एंड करके नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टक रहते हुए दिख रहे हैं मुझे।
और जजमेंटल और क्रिटिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेके, यानी कि सोच ज़्यादा रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हैं, डाउट्स कर रहे हैं चीज़ों को लेके। ये एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही हैं। टॉरस, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप फाइनली जून महीने में होगा क्या, किस डायरेक्शन में जाने वाला आपका रिलेशनशिप। तो देखिए, स्टार्टिंग के पहले 10 दिन, 1 जून से 10 जून के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा संभल के चलते हुए दिख रहे हो। स्लोइंग डाउन का कार्ड बोलता है कि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जितने एक्शन इनिशिएटिव्स की रिक्वायरमेंट है उतने एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग नहीं ले रहे हो, यानी कि इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, स्लो चलते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि भी चीज़ें स्लोली आगे बढ़नी चाहिए, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। और आप दोनों में से कोई एक इंसान, स्टार्टिंग में आप दोनों के मुझे छोटे मोटे आर्गूमेंट्स रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी एक इंसान की थोड़ी सी इरिटेशन वाली एनर्जीज दिख रही हैं, जिद वाली एनर्जीज दिख रही हैं। देखिए, जिन लोगों की बात हो रही है, पहली चीज़ तो उन लोगों के बीच में मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों का थोड़ा सा ना, आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, यानी कि गुस्से में बोल रहा है, जिद वाली एनर्जीज दिख रही हैं, इरिटेट दिख रहा है, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है। ये एनर्जीज है। आर्गूमेंट्स होते हैं ना, जैसे हम छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना बिना मतलब से ही, चाहे कोई भी बात नहीं है लेकिन मूड ऐसा है, तो अगर बात हो रही है तो आप में से कोई एक इंसान की ऐसी सी बात दिख रही है मुझे कि आप चिड़चिड़ा, मैं कह सकती हूँ कि वैसा सा बिहेवियर रहता हुआ दिख रहा है। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है नो कांटेक्ट में, तो मुझे नहीं लग रहा कि स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन और एक्शन इनिशिएटिव्स के कार्ड्स हैं। और अगर बात हो भी रही है ना, तो अगर मान लो अगर आप में से किसी ने कॉल मैसेज कर भी दिया, तो सामने वाला उतना खुश नहीं होगा वो कॉल मैसेज रिसीव करके। मान लो टॉरस, आपको पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आया, तो आपको उतनी खुशी नहीं महसूस होगी, क्योंकि वो मैसेज जो होगा वो उस तरीके का होगा कि आपको बुरा लगेगा। तो ये ऐसी सी एनर्जीज होंगी। और थोड़ा सा आप दोनों में आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, मैं 100% नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे दिख रही हैं ये चीज़ें। इरिटेटेड बिहेवियर रहता हुआ दिख रहा है किसी एक इंसान का। और मिड में जाके 9 ऑफ कप्स एंड आइसोलेशन के कार्ड बोलते हैं। देखिए, आप दोनों में से किसी एक इंसान की ऐसी सी एनर्जीज रहेगी, परेशान हो रही हो, एक अकेलापन भी फील कर रहे हो। हालांकि एक बहुत इच्छा है, एक डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए। हो सकता है किसी लेवल पे आप दोनों में मिड में जाके 11 जून से 20 जून के बीच में, जैसे कि मैंने बताया कि कॉल मैसेज आ रहा है, उतना खुश नहीं हो रहे हो, इरिटेटिंग वाला बिहेवियर रह सकता है किसी का। तो मिड में हो सकता है कि एक इंसान को किसी लेवल पे थोड़ी बहुत फिर भी खुशी हो रही है कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे रहे हैं, लेकिन साथ के साथ एक दूसरा इंसान परेशान हो रहा है, एक आइसोलेशन में रहता हुआ दिख रहा है, एक अकेलापन फील कर रहा है। किसी लेवल पे आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के ऊपर फोकस है, यानी कि कैसे ये रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ें अपने इस रिलेशनशिप में बेटर हों। और कोई विश है, कोई डिज़ायर है आप दोनों की जो कि आप पूरी करना चाहते हो, यानी कि हो सकता है लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, मिलना चाह रहे हो। तो लेकिन देखिए, फिर भी दिल में किसी चीज़ को लेकर दर्द भी दिख रहा है थोड़ा सा मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना आइसोलेशन के साथ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मिल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो। एक बार होता है ना, हम जैसे मिल लेते हैं, लेकिन मिलने के बाद दिल में फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन हम खुल के नहीं बोलते हैं। कुछ परेशानी होती है, हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती पार्टनर की, तो कुछ चीज़ें वैसी हो सकती है। अगर आप लोग मिल रहे हो, वैसे खुशी है, सब कुछ ठीक है मिड में, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी चीज़ को लेके, वो एनर्जीज भी आपकी रहती हुई दिख रही है। किसी एक इंसान की मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और मैं यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मिलने की बात है, तो मैं ये आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। या फिर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है भी कोई विश, कोई डिज़ायर है जिसको आप पूरी करना चाहते हो, तो शायद हो सकता है किसी चीज़ के लिए एक हर्ट एनर्जीज दिख रही है मुझे, कि जो विश है, वो डिज़ायर है, जिस हिसाब से आप चाह रहे हो वो चीज़ें उस हिसाब से पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए भी किसी चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान हो रहे हो। ये चीज़ें रह सकती हैं। और वैसे 9 ऑफ कप्स का कार्ड तो पॉजिटिव कार्ड है कि भी कुछ चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। देखिए, मैनिफेस्ट चीज़ें तब होती हैं जब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप चीज़ों को डील करोगे। अगर सैड रहोगे, परेशान रहोगे, तो फिर वो चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड आया तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो आपने इन एनर्जीज में से बाहर निकलना है, यानी कि आइसोलेशन में से बाहर निकलना है। एक अकेलापन साथ के साथ फील कर रहे हो आप लोग, ये दिख रही है मुझे चीज़ें। यहाँ पे भी है, इस रिलेशनशिप में आप लोग एक सक्सेस चाह रहे हो, एक लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, कैसे इस रिलेशनशिप को विक्ट्री हासिल की जाए, कैसे सक्सेस मतलब आप चाहते हो। होता है ना, जैसे रिलेशनशिप को पूरे तरीके से एक जीत हासिल कर लेनी, वो चीज़ें किसी लेवल पे आपके मन में है, आप लोग ये वो चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो, एक सक्सेस, विक्ट्री, ये चीज़ें
अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में कैसे आए आप लोगों की लाइफ में, वो चीज़ें आप लोग ज़रूर करते हुए दिख रहे हो, लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे मोटे चैलेंजेस और इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो सक्सेस आपको मिलना चाहिए, जो विक्ट्री आपको मिलनी चाहिए, सक्सेस और विक्ट्री हर किसी के लिए अलग अलग होगी। हो सकता है बात पार्टनर से बात करनी थी तो वो उस हिसाब से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, इसलिए आपको लग रहा है कि सक्सेस जैसे चाह रहे हो वो नहीं हो रहा, छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिटमेंट को लेके इश्यूज हो सकते हैं। तो जो चीज़ आप चाह रहे हो ना उसमें छोटे मोटे इश्यूज चैलेंजेस दिख रहे हैं। यानी कि कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म, शादी, इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। एक स्टेबिलिटी जिस हिसाब से आप लोग चाह रहे हो वो वैसी नहीं आ रही है। जो सक्सेस आप लोग चाहते हो वो सक्सेस के बीच में छोटी मोटी अड़चनें आती हुई मुझे दिख रही हैं। टॉरस आप लोगों के लिए ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे पेज के 2 कार्ड आए हैं मेरे पास, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है मुझे, उनके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड था। तो एक चीज़ बताऊँ, आपके पार्टनर इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं टॉरस, बचकानी हरकतें कर रहे हैं, बचकानी इन द सेंस चीज़ों को मेच्योरिटी से डील नहीं कर रहे हैं, चाइल्डिश बिहेवियर रहता हुआ दिख रहा है। इसी के कारण इस रिलेशनशिप में हो सकता है छोटे मोटे इश्यूज और चैलेंजेस हो रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है क्योंकि उनके लिए पेज का कार्ड आया था। तो बाकी किसी की भी हो सकती है चाइल्डिश बिहेवियर वाली एनर्जीज, बट पार्टनर आपका सीरियस तरीके से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से उनको डील करना चाहिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।